हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनोन एंड मीट्रॉन, वेयर टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनोन प्लस मीट्रॉन। Trigonon means triangle और metron means measurement। तो आप बोल सकते हैं कि trigonometry is the science in which measurement of triangle is used, या कि हम बोल सकते हैं कि trigonometry वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल there are three systems for the measurement of triangles. तो नंबर 1, measurement of angle। ट्रायंगल को हम एंगल से नापेंगे। नंबर 1, measurement of angle। there are three systems for measurement of angle. Number 1, सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। मेजरमेंट ऑफ एंगल में फर्स्ट पार्ट है सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। नंबर 2, सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। नंबर 3 इज सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजर। The measurement of angle is three types. Number 1, sexagesimal system और English system, centesimal system और French system, और थर्ड इज सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजर। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1, सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री। इन दिस सिस्टम यूनिट इज डिग्री। अब हम इनको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन राइट एंगल आपने पढ़ा हुआ, राइट एंगल ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ये राइट एंगल है। तो फर्स्ट है इसमें वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इफ वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। देन ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, देन 1 डिग्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 मिनट। फर्दर 1 मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 equal parts, then each part is equal to 1 second.
तो इसमें आपको बोल सकते हैं कि 3 कन्वर्जन फॉर्मूलाज बनेंगे इससे। नंबर 1, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं 90 के ऊपर 0 लगा दिया। ठीक है, क्या किया हमने, एक राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया और जो हर पार्ट है ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री, दैट मीन्स वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर 2, 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और मिनट्स को हम लिखते हैं 60 के ऊपर ऐसे डैश लगाते हैं 60 मिनट्स। थर्ड इज 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया और ईच पार्ट होगा 1 मिनट के। अगेन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और 60 के ऊपर डबल डैश लगाएंगे। ये आपके 3 फॉर्मूले इससे कन्वर्जन के हो गए। ठीक है, 1 मिनट है तो 60 सेकेंड होंगे, 1 डिग्री है तो 60 मिनट होंगे, और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, नंबर 2, सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। Second is centesimal system or French system. In this system, one right angle is divided into 100 equal parts and each part is equal to 1 grade. Again, 1 grade is divided into 100 equal parts and each part is equal to 1 minute. Further, 1 minute is divided into 100 equal parts and 1 part is equal to 1 second. So in this system, unit of measurement is grade। इन सिस्टम में जो मेजरमेंट का यूनिट है वो ग्रेड है, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक, फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें रिलेटेड, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। 100 ग्रेड, और ग्रेड को हम लिखते हैं 100 ऊपर जी लिख देते हैं तो ये ग्रेड हो गया। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। नंबर 2, 1 ग्रेड मीन्स 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और 100 मिनट को ऐसे डैश लगाते हैं। अगेन 1 मिनट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ये टाइम से आपको लेना देना नहीं है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 100 सेकेंड कहाँ से आ गया, या ये 100 सेकेंड मिनट सेकेंड वाला है। ये आपका वॉच वाला मिनट सेकेंड नहीं है, ये आपका यूनिट है कि इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो छोटी सी चीज़ आप देख सकते हैं, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो यहाँ से हम इनका कन्वर्जन फॉर्मूला बनाएंगे बाद में। नंबर 3 इज, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों से, नंबर 3 इज सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजर। सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजर। तो इसमें आपको पहली चीज तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज
रेडियन। इसमें जो मेजरमेंट का यूनिट है वो रेडियन है। तो सबसे पहले तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। दूसरी चीज़ जो इसमें आपको 10th क्लास या पहले की क्लास में हो सकता है आपने पढ़ा हो, यूज होगा इसमें, और इसमें एक चीज़ और बताई जाती है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस एंड, देखो लिख देता हूँ, चलो, रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस of a circle to the diameter is constant। यह है इसमें कि किसी भी सर्कल में उसके सरकमफ्रेंस और रेडियस का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, या डायमीटर का। जैसे कि सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2r डायमीटर इज इक्वल टू पाई। तो किसी भी सर्कल में सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, टू पाई आर डिवाइडेड बाई 2r डायमीटर इज इक्वल टू पाई, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें सर्किल जो है उसका रेडियस 0 नहीं होना चाहिए। एक सर्कल जो है वो पॉइंट सर्कल नहीं होना चाहिए। नॉट ए पॉइंट सर्कल। ठीक है, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। दूसरी चीज इसमें कि सर्कल बनाया आपने, इस सर्कल में ये हम मान लेते हैं इसको आर्क, इसको मान लेते हैं रेडियस, ये एंगल है और ये ओरिजिन मान लिया, सेंटर मान लिया। ठीक है, तो एंगल सबटेंड बाय एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is given by theta in radian। ये जो एंगल है वो रेडियन में होगा। थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दैट मीन्स रेडियन को हम लिखते हैं थीटा इन रेडियन, थीटा के ऊपर सी लिखते हैं, उसको हम रेडियन पढ़ते हैं। थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क को हम एल मानते हैं और इसको रेडियस को आर एज्यूम कर लेते हैं, इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा एंगल सबटेंड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ एल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाई थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, वेयर एल इज आर्क ऑफ द सर्कल एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आपका रेडियन मेजरमेंट है। पहली चीज ये जो लिखा है रेशियो कांस्टेंट रहता है, पाई होता है। दूसरी चीज जो किसी भी आर्क लेंथ एल से सेंटर पर एंगल बनता है थीटा, वो इस फॉर्मूले से आता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ रेडियस, एंगल सबटेंड बाई
एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज L by R. Next is ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L by R. नेक्स्ट, इसमें जैसे हमें 1 रेडियन चाहिए, 1 रेडियन कैसे डिफाइंड होगा या कैसे आएगा वो आपको सीखना है. नेक्स्ट इज रेडियन में 1 रेडियन कितना होगा. तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल लिया, ये आपने L इज इक्वल टू R कर दिया, ये आर्क लेंथ, और ये रेडियस है, ये थीटा है. ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 रेडियन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर रेडियस और आर्क लेंथ बराबर होगा या आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगा तो जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 1 रेडियन के. कैसे, L इज इक्वल टू R पुट कर देंगे तो R बाई आर इज इक्वल टू होगा 1. दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन. तो 1 रेडियन कैसे आएगा, एंगल सबटेंड बाई द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस. तो 1 रेडियस कितना हो जाएगा, आर्क ऑफ लेंथ या मैग्नीट्यूड R डिवाइडेड बाय रेडियस R. तो ये 1 बाई 1 हो जाएगा आपका 1 रेडियन. दैट मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क हैविंग लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इज 1 रेडियन. Angle subtended by an arc having magnitude equal to radius is 1 रेडियन. अगर आप यहां पर ये जो आर्क लेंथ है इसको 2R के बराबर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2R अपॉन R इज इक्वल टू 2 रेडियन. ऐसे 3 रेडियस के बराबर कर देंगे तो 3 रेडियन हो जाएगा. तो ये आपका रेडियन का मेजरमेंट हो गया, रेडियन का डेफिनेशन हो गया. ठीक है. Next is relation between radian and degree. नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. तो रेडियन और डिग्री में रिलेशन अगर पढ़ना है आपको तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप जैसे हाफ सर्किल मान लेते हैं, ये एंगल आपको पता है डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री. ठीक है, ये एंगल होता है 180 डिग्री. अगर इसका हम L की बात करें, R कितना होगा इसका, हाफ सर्कल का सरकमफरेंस बाई 2 होगा, तो ये होगा पाई R. रेडियस ऑफ सर्किल अगर R है तो टोटल सरकमफरेंस होता है 2 पाई R, तो हाफ सर्किल का होगा पाई R. तो अगर आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, थीटा रेडियन या 180 डिग्री इज इक्वल टू theta radian is equal to L by R. This implies that theta radian is equal to L is equal to pi R divided by R. This implies that theta radian equal to pi radian. थीटा इक्वल टू हो गया पाई रेडियन. तो ये जो एंगल है ये थीटा अगर हम बोल दें तो थीटा है 180 डिग्री
और थीटा है पाई रेडियन। तो आप समझ सकते हैं इसमें कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और ऐसे भी लिख सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई के ऊपर ऐसे सी लिखते हैं पाई रेडियन, या ऐसे लिख सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहली चीज, पाई जो होता है वो आपने पढ़ा होगा रियल नंबर है, इरेशनल नंबर पढ़ा है आपने इसको। ठीक है, तो ऑलवेज यूज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। पाई का मतलब हो गया क्या, पाई एक नंबर है, रियल नंबर है, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है, या 22/7 होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑलवेज आपको याद रखना है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने वाला। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। नेक्स्ट है इसमें रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। सबका लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगा जिसके हिसाब से उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, तो आपने पढ़ा था एक बार, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसमें पढ़ा था वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। तो ये दोनों बराबर हैं, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। और यहां से रेडियन में आ जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब आप सीधे लिख सकते हैं इन तीनों से कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पाई रेडियन, और वन राइट एंगल है 100, तो ये 90 और 100 बराबर है। तो ये आपका कन्वर्जन फॉर्मूला आ गया, किसी को भी डिग्री, ग्रेड और रेडियन में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है मिनट सेकेंड वाला। ये मिनट सेकेंड टाइम वाला नहीं है, रेडियन में है, सॉरी डिग्री में है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और ग्रेड में है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये आपके सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हो गए, 3 टाइप्स के होते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एक लेक्चर हो गया। इसमें आप जो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ग्रेड से डिग्री, ये सब कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चलो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़ी सी। कन्वर्ट इनटू रेडियन। डिग्री में आपको क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने लिखा 0 डिग्री, नंबर 1, नंबर 2 हमने लिखा 30 डिग्री, नंबर 3
60 डिग्री, नंबर 4 90 डिग्री, तो कर लिया है चलो। 75 डिग्री, नंबर 5 15 डिग्री, और भी लिख सकते हैं आप। नंबर 6 150 डिग्री, 175 या 195 डिग्री। डिग्री से हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो फॉर्मूले कैसे यूज़ करेंगे वो हमें सीखना है। नंबर 1 डिग्री टू रेडियन जाना है, तो आप लिखेंगे सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। क्या समझ में आया आपको? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने सेकेंड क्वेश्चन पहले किया, दैट मीन्स देयरफॉर 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30 रेडियन, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, तो जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन में आ जाएगा, 60 इंटू पाई बाई 180। ऐसे आप इन सब को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन से डिग्री में। एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 7। आप फिर से लिखेंगे सिंस, फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या यूज करेंगे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, देयरफॉर 195 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 195 रेडियन। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप 15 से या जिससे भी डिवाइड हो रहा है। 15 से अगर करें तो कितना होगा, 13 पाई बाई 12। ठीक है, ये होगा आपका रेडियन में। तो ये आप इतने क्वेश्चन बाकी कर लेना। 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन बोल सकते हैं आप, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब आपको रेडियन से, ये इजी क्वेश्चंस हैं, आपको मैं और अच्छे क्वेश्चन लिखा दूंगा अभी। ये आपका हो गया डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। और नेक्स्ट है कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको लिख दिया, फर्स्ट एग्जांपल 5 पाई बाई 6, सेकेंड 3 पाई बाई 2, थर्ड 11 पाई बाई 2। ऐसे आप कन्वर्ट करके देख लो इनको। तो एक क्वेश्चन इसमें बता देते हैं। नंबर 1 5 पाई बाई 6, आप लिखेंगे पाई रेडियन, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, दिस इज डिग्री, देयरफॉर 5 पाई बाई 6 रेडियन, दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई बाई 6 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 30 जाएगा, 150 डिग्री। 5 पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू, ये सब रेडियन में है, ये आपको याद रखना है, रेडियन है। रेडियन में नॉर्मली यूनिट नहीं लिखी होती, पर हम उसको मान के चलते हैं कि रेडियन है, लिखा रहता है। तो 5 पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल मैं कराऊंगा अभी, तो क्वेश्चन मैं लिखा दूंगा आपको लास्ट में।